हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी कि सर बताइए अगले 4 महीने हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट प्रीलिम्स में मास्टर कर लें। दोस्तों, आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक स्ट्रेटजी वीडियो पहले भी निकाल रखा था एंड देन उस समय हम लोग बात थे जुलाई के आसपास एंड देन मेरा ये टारगेट था कि आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि 8 फेब को हमारा प्रीलिम्स है। इस पे मैंने कहा था कि यार देखो अभी जितना जल्दी हो सके मेंस निपटा लो, फिर उसको कोशिश करो रिवीजन करने की, पहले मेंस के हिसाब से रिवीजन करो फिर प्रीलिम्स के हिसाब से रिवीजन करो। इसमें टेस्ट सीरीज़ जिसने भी ज्वाइन करके रखी है बढ़िया है, करो जो भी है। हमारे पास अगर आप आंसर शीट भेजोगे तो हम लोग भी हेल्प करेंगे। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपकी अगर टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो हो ही जाएगी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो बेस्ट पार्ट विल बी टू PYQs ऑफ CGPSC मेंस, उसको करो। आपका ऑलरेडी सिलेबस का ढंग से रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा था कि यार जब 1 अक्टूबर आ जाए तो घोटना शुरू कर देना, प्रिपेयर इन मिशन मोड। एंड ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, आज हम खड़े हैं लगभग यहाँ कहीं, हम बात कर रहे हैं आज जो है 7 सितंबर है। अभी भी मेरे पास 3 वीक्स हैं बिफोर आई स्टार्ट फॉर द प्रीलिम्स, 100% प्रीलिम्स। एंड देन मैंने कहा था CGGS को परमानेंटली चलाते रहना। आई होप आप लोग ये मेरी एडवाइस मान रहे होंगे, क्योंकि इस एडवाइस को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। देन मैंने कहा था कि लैंग्वेज पे भी आप फोकस करो। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में अभी भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बस इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपके डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो देखो यार, आपको क्या क्या पढ़ना है CGGS में। आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज वाला एरिया, PRIs वाला जो सवाल आते हैं इसमें डिटेल्ड में। देन आपको इकोनॉमिक्स का मतलब है यहाँ पे सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे। देन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, इंडस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स। सो ये आपका पूरा का पूरा CGGS 6 पार्ट्स में है। सिमिलरली इंडिया GS मेजरली 4 पार्ट्स में है। एंड इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ते हो तो ये आपका बोनस है। ऑब्वियसली इसमें कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं एंड दीज आर समवेयर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बट कैसे हो क्या हो हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज सबसे बड़ा बर्डन रहता है, हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों को ये सब्जेक्ट्स में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड देन कुछ बच्चों का अभी भी चैलेंज है CSET में, सर कैसे करें। ठीक है, तो अभी का जो मेरा ये आइडिया है दोस्तों, आपको इसी को फॉलो करना है, सेम टेक्निक। बट आपका डेली का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो देखो यार, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आप रेडी हो अपने जीवन के करीब 10 घंटे इस प्रिपरेशन को देने के लिए, अगर आप फुल फ्लैश कर रहे हो तो। एंड अगर आप फुल फ्लैश अभी नहीं कर रहे हो तो अगर आप 6 से 7 घंटे भी देते हो तो आपको इसी रेशियो में बांट लेना है। सो मेरा एडवाइस ये रहेगा यार कि मॉर्निंग में आप कोशिश करो आप करीब 4 घंटे निकालो, इवनिंग में करीब आप 4 घंटे निकालो और नाइट में आप 2 घंटे निकालो। तो मैं जब इवनिंग बोल रहा हूँ तो मैं आफ्टरनून से इवनिंग के बीच का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना, ऑब्वियसली ये 4 घंटे का मतलब सिंगल स्ट्रेच में नहीं है, ये आप 2+2 भी कर सकते हो सिमिलरली सभी में। बट मोटा मोटी आप करीब 10 घंटे निकालो। एंड 10 घंटे निकालने से आपको क्या फ़ायदा होगा, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा दिमाग में आपकी चीज़ें रिकॉल होंगी एंड जितना ज़्यादा आप चीज़ें उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे विथ योर टेस्ट सीरीज, घटना चक्र को सॉल्व करना है एंड देन ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे, उतना ज़्यादा यू विल फील कॉन्फिडेंस एंड देन आपका प्रीलिम्स उतना बेटर जाएगा एज इट इज़, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप देखो यार, 10 घंटे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 4 घंटे के टॉपिक्स को आपको 2+2 करके चलना है, मतलब एक साथ आप ये 2 सब्जेक्ट चलाओगे, ठीक है। इसके 2 सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि आप इसको बार बार पढ़ रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप इसको बार बार पढ़ रहे हो और इसमें मतलब आपको पेज नंबर तक याद हो जाए जो भी आपके सोर्सेस हैं। इसमें जितनी बार रिवीजन हो उतनी बार कम है, ठीक है। जितना रिवीजन कर सको यार, कि दिस इज़ द किंग मेकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये किंग मेकर है, ठीक है। तो आपके मान लो सुबह के 4 घंटे चले गए इधर, इन 6 सब्जेक्ट्स में आप अपने हिसाब से घुमाते रहो फिराते रहो, आप इसको डेली पढ़ोगे। 4 घंटे आपके जीवन के CGGS को चले गए, खत्म। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप रिवीजन मोड में जाओ, तब आप 7 डेज 1 सब्जेक्ट दो, ठीक है। अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है प्रॉपर तो अभी आप 15 डेज दे सकते हो एक सब्जेक्ट को। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं फिर से बताता हूँ। आप इसके 2 सब्जेक्ट साथ में चला रहे थे, यहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चलाओ, ओनली 1 सब्जेक्ट, ठीक है।
उसमें कहाँ से शुरू कर सकते हो, हिस्ट्री अपने आप में अथाह सागर है, तो उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर लो कैसे करना है। देन पॉलिटी में 4 घंटे अगले 15 दिन के बाद, मतलब हिस्ट्री किया, फिर पॉलिटी में गए, फिर ज्योग्राफी में गए, फिर इकोनॉमिक्स में गए, फिर इन्वायरमेंट में गए। इस तरीके से भी आप चला सकते हो, लेकिन ये वन सब्जेक्ट एट अ टाइम चलाओ अभी के लिए। और ये कब तक चलेगा, दिस विल रन टिल नवंबर। आपको कोशिश करना है कि नवंबर तक आप ये सारे के सारे एक बार कंप्लीट कर लो, एक बार ढंग से पढ़ लो। 4 घंटे में आपके 4 घंटे प्लस 4 घंटे, 8 घंटे का हिसाब किताब यहाँ चला गया। बाकी के जो 2 घंटे हैं दोस्तों, आप इसको या तो ऑल्टरनेट डेज में या जैसा आपका मन लगे, इन दोनों में टाइम बांट लो। सी सेट को मजाक में मत लो, ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। आपको करना यही है कि पूरा का पूरा सी सेट देखो, आपको किस स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, एंड उसके ट्रिक वीडियोस देख लो यूट्यूब में। उस ट्रिक वीडियो को देखने के बाद फिर चले जाओ टेक्स्ट बुक में, जो भी आपके पास किताबों प्रिपरेशन की या एमसीक्यू प्रैक्टिस की, उसमें जाओ, उन ट्रिक्स को अप्लाई करो एंड उसमें मास्टर करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको इसमें मास्टरी भी नहीं करनी। अगर आप टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ते हो एंड धीरे धीरे आपको, मान लो 10 टाइप के वेराइटीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, 10 में से आपने 8 भी मास्टर कर लिया, तो आपका सी सेट का बेड़ा पार हो जाएगा। लैंग्वेज में यार सिंपल है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो कि जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज में भी स्पेशली छत्तीसगढ़ी की मैं बात करूं, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, जैसे जनौला, इसमें बढ़िया आपके सवाल बनते हैं, तो इसका आप टॉपिक बार बार प्रैक्टिस कर लो एंड आप देखो कि इसको क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम, क्योंकि ये आपके मेंस में भी सीधे सीधे सवाल आएंगे। तो अपना अगर मान लो 2 घंटे को आप चाहो तो 1 घंटे सी सेट, 1 घंटे लैंग्वेज चला सकते हो, या आप 2 घंटे लैंग्वेज, या जिसने भी तरीके से है। क्योंकि आपको सी सेट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं मतलब आई एम टॉकिंग समथिंग सरप्राइजिंग। रीज़न इज कि आप अगर टॉपिक स्पेसिफिक देख लेते हो, क्योंकि 2+2 4 100% बच्चे कर लेते होंगे, कुछ लोगों को ही दिक्कत आती होगी किसी स्पेसिफिक टाइप के टॉपिक्स में। तो अगर आप टॉपिक वाइज कर लेते हो कि यार मेरा परसेंटेज में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इक्वेशन वाले में प्रॉब्लम है, मुझे टाइम एंड वर्क वाले में प्रॉब्लम है, तो मैं अगर इन टॉपिक्स को धीरे धीरे मास्टर कर लूँ, मान लो 1 हफ्ते में एक टॉपिक में मास्टर हो गया, आपके 10 टॉपिक्स इसमें यू हैव मास्टर्ड इट, सो योर सी सेट इज क्लियर, इवन योर साइंस पार्ट का कुछ अच्छा खासा पोर्शन इज ऑल्सो कवर्ड। सो आप ये अप्रोच लेके चलो। सो ओवरऑल अगर मैं फिर से बोलूँगा, लेट मी रीइटरेट, ऑल्दो ये स्लाइड अब उतनी रेलेवेंस नहीं है। रीज़न इज़ कि हम लोग अब यहाँ कहीं आ चुके हैं। अब आपको अपना जो ट्रांजिशन है, अब मेंस से प्रीलिम्स की तरफ लेके जाना है, और इस ट्रांजिशन में सबसे क्रिटिकल रोल रहेगा ये जो मैंने 4 घंटे दोनों के कहे, तो इसमें दोस्तों एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम 1 अक्टूबर। जितने क्वेश्चन बैंक मिले सीजी के, जितना बढ़िया आप घटना चक्र ले लो इंडिया पार्ट के लिए, आप शुरू कर दो इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसमें एक और सजेशन है कि नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि आपके एक ऑलरेडी नोट्स बने होंगे। मेरा ये सजेशन रहेगा, एक बिना रूल वाली कॉपी ले लो, लाइक ब्लैंक कॉपी, उसमें जो जो चीज़ें आपको याद होती जाएं, मतलब जो भी आपके दिमाग में रिमेंबर कर चुके हो या मेमोराइज कर चुके हो, उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखो। जैसे एक दिन हुआ, आपने 4 पेज का 10 फैक्ट्स आपने मेमोराइज किया, तो ये 10 फैक्ट्स आपकी कॉपी में चले जाएं कि ये मुझे याद हो गया, और उस कॉपी को धीरे धीरे बिल्डअप करते रहो। आपको दिसंबर तक आपकी ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद घटना चक्र में भी ऐसा है कि कुछ फैक्ट्स आपको पता थे, कुछ फैक्ट्स आपको नहीं पता थे, कुछ क्वेश्चंस में आप घूमे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप नहीं पकड़ पाए, जैसे किसी में नॉट लिखा है, किसी में मोस्ट लिखा है, एंड आप उन्हीं कीवर्ड्स को मिस कर गए। एंड आप अगर बोलोगे तो आई कैन मेक अ वीडियो कि आप कीवर्ड्स कैसे पहचाने, स्पेशली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, कि कौन सा कीवर्ड्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए, एंड उस कीवर्ड्स को लेके आप कैसे अपने आंसर्स को बेटर कर सकते हो। देन अगेन कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद। एंड अगेन मैं अपने मंत्रा पे फिर से रिपीट करूँगा, आपका माइंडसेट अब कॉन्फिडेंस की ओर तब जाएगा जब आप अपना एफर्ट डालोगे।
अगर आप वर्किंग हो, आप 5 से 6 घंटे भी निकाल रहे हो, यू शुड फील कॉन्फिडेंट। अगर आप एस्पिरेंट्स हो, 10 घंटे खड़ा खड़ा निकल रहे हो, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको अब फोकस करना है स्मार्ट स्टडी पे। जैसे मैंने क्या बोला, आपको सी सेट में फिर से वही चीज़ें नहीं पढ़नी जो आपको आती है, आपको वो पढ़नी जो आपको नहीं आती। 10 टॉपिक 15 टॉपिक बांट लो, हर हफ्ते एक टॉपिक पे मास्टर करो, यूट्यूब की हेल्प लो, क्वेश्चंस की हेल्प लो, अगर दिक्कत आ रही है हमारे पास आओ। एंड इसका जो सबसे बड़ा फंडा है दोस्तों, रिटेन करने का, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, इसका कोई कोई भी तोड़ नहीं है। बिकॉज अगर आप ये सारा का सारा कर लेते हो तो आप नॉट ओनली it you will crack this एग्जाम बट ऑल्सो इट विल ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ थिंकिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ CGPSC सूत्रा विल ब्रिंग, ट्राई टू ब्रिंग, देखो अब हम मेंस का आई विल क्लोज पबेट्स वेरी सून। एंड देन मेरे पास डिमांड आई है सोशियोलॉजी एंड पेपर 7 पार्ट 2 की एंड पार्ट 3 की। पेपर 7 को लेकर के लोगों का डिमांड है, सो वी विल ट्राई टू कवर इट विद इन सितंबर इटसेल्फ। एंड इसके बाद हम प्रीलिम्स पे पूरा का पूरा स्विच कर जाएंगे, ठीक है। देन आगे चल के मैं सोच रहा हूँ एक अपनी प्रीलिम्स की कम्युनिटी बनाऊँ, एंड दिस कोर्स आई विल लॉन्च फ्रॉम अक्टूबर 1 और 2 इटसेल्फ। इस कोर्स में क्या होगा, वी विल क्रिएट अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल ईच, जिसमें हम डेली के डेली ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया, हम लोग इस टॉपिक में बांट करके ये जो टॉपिक्स हैं इनके पार्ट वाइज देंगे। कि जैसे हिस्ट्री का आपको मान लो हरिराम पटेल है, तो हरिराम पटेल का 14 नंबर पेज से 20 नंबर पेज तक खत्म करना है। एंड उस तरीके से हम स्लोली उस ग्रुप को बिल्ड करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम पीपल द सक्सेस। देन साथ ही साथ हम उसमें करंट अफेयर्स के क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, देन जो भी चीज़ें हो सकती है वी विल ट्राई टू ब्रिंग देयर। दोस्तों फिर से, अगर अभी सिर्फ आपके मन में टेंशन आ रही है, अगर आप एक्शन करते हो आपके दिमाग की टेंशन गायब होगी। सिंपल सोचो, जिस दिन आप पढ़ाई नहीं किए उस दिन आपको लगता है कि मेरे जीवन झंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मगर जिस दिन आप प्रिपरेशन का मान लो अपनी एफिशिएंसी का 60% भी करते हो तो यू फील कॉन्फिडेंस। रीजन इज एक्शन डिफाइज द स्ट्रेस। याद रखना, एक्शन डिफाइज द स्ट्रेस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन एक्शन। ज़्यादा मत सोचो होगा नहीं होगा, वो सब मत सोचो, इस तरीके से बढ़ते जाओ, होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।